बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। बड़ी खबरें हैं। आज जडियाला में एक बड़ी मुलाकात हो गई और इस बड़ी मुलाकात में क्या बातें हुई, कप्तान ने किस चीज से पीछे हटने से इंकार कर दिया, कौन सी शराइत है जिससे कप्तान ने वाज़े इंकार कर दिया कि मैं इन शराइत से पीछे नहीं हटूंगा, और फिर कितने दिन का किसने टाइम लिया। कप्तान की रहाई पर इतना प्रेशर बढ़ चुका है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब इस प्रेशर का क्या बनेगा? कौन अहम शख्सियत है जिसने इसकी पेशन गोई कर दी है कि कप्तान रिहा होने वाला है, जबकि नरेंद्र मोदी पर थप्पड़ों की बारिश। नरेंद्र मोदी इजलास से उठ के भाग गए। नरेंद्र मोदी का ये आलम है कि नरेंद्र मोदी को अब किसी इजलास में जाते हुए डर लगता है। क्या हुआ भारत के अंदर आज? क्यों भारत की चीखें निकल गईं? 8 उड़ने वाले भारतीय त्यारे अचानक जमीन पर दोबारा क्यों आ गए? आज के ब्लॉग में जानिएगा। आज जडियाला में एक अहम तरीन मुलाकात थी। ये मुलाकात हो गई। 2.25 घंटे जारी रहने वाली इस मुलाकात में बड़े अहम तरीन इश्यूज जो है उन पर डिस्कस किया गया। मुसद्दक़ा ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अहम तरीन मुलाकात जिसके हवाले से बिल्कुल पहले तो इसे खुफिया रखने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही ये बात फैल गई तो फिर इस मुलाकात को बाकायदा कह दिया गया कि वाकई मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में शामिल अफराद इतने खास अफराद थे कि जिनको एक खास टास्क के लिए भेजा गया था। उस खास टास्क का मतलब यही था कि किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ को राजी किया जाए, मनाया जाए। बानी तहरीक इंसाफ एक बात का पर तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले रहे हैं। वो बात है कि अगर भारत के साथ जंग होती है तो पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात होने का सबूत देगी और किसी सूरत में भी पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देगी। इसके अलावा हुकूमत क्या करती है, क्या नहीं करती, हुकूमत के दीगर मामला क्या है, इस पर तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर अपनी पॉलिसी बयान कर रखी है। एक तो कप्तान के ट्वीट ने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान में तो कप्तान के ट्वीट की धूम थी ही थी, लेकिन इंडिया के अंदर भी कप्तान के ट्वीट की इतनी धूम मची कि इंडिया के पार्लियामेंट के इजलास में कप्तान के ट्वीट पर बाकायदा बात की गई और कहा गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात सबसे आगे खड़ी है भारत के खिलाफ। और भारत के अंदर यह आलम है कि भारत के सियासी लीडर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां हो रहे हैं। अब आपको मैं खबर देने जा रहा हूं, बड़ी अहम तरीन खबर है। कप्तान की मुलाकात का सब इंतजार कर रहे थे। मैंने आपसे वादा किया था कि यह खबर आपको दूंगा। कप्तान की मुलाकात हो गई। इस मुलाकात में कप्तान ने वाज़े तौर पर कुछ चीजें कह दी और जिन चीजों का कप्तान ने जिक्र किया उसमें वाज़े तौर पर एक चीज यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के इशू पर आप हमारे पास आए या ना आए, आप कोई कॉन्फ्रेंस करें, आप कोई मीटिंग करें, आप कुछ भी करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इससे हट के हुकूमत के किसी इवेंट पे हम नहीं आएंगे। हुकूमत किसी और मामले पे हमें बुलाती है, हम नहीं, उस हुकूमत के साथ नहीं है, हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ज़राए कहते हैं कि कप्तान को कहा गया कि आप अपनी चंद शराइत जो आपने पेश की हुई हैं इनमें से 2 शराइत से पीछे हट जाए। एक 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और एक और बड़ी इंक्वायरी के हवाले से थी।
क्या आप इन दो शराइत से पीछे हट जाए, कुछ अरसा सब्र करें, हम नए इलेक्शन भी करवा देंगे, बेहतरीन माहौल भी बन जाएगा और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल भी ठीक हो जाएगा। अहम तरीन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान ने अपनी शराइत से पीछे हटने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। कप्तान ने वाज़े तौर पर यह बात कह दी कि इस बात को जहन से निकाल दें कि मैं किसी सूरत में भी पीछे हटूंगा, और इस बात को भी जहन से निकाल दें कि मैं किसी सूरत में अपने साथियों की कोई सौदेबाजी करूंगा। मैंने वाज़े कह दिया कि मैं सबसे आखिरी शख्स होऊंगा जो जेल से निकलूंगा। मेरे साथियों को जेल से रिहा करें। मैंने जो शराइत पेश की हैं उनमें से किसी एक शर्त पर भी पीछे हटना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कप्तान ने कह दिया, जिसके बाद 3 दिन का टाइम और मांगा गया। हालांकि असल सियासत 6 मई से शुरू होनी है बड़े फैसले के साथ। 3 दिन का टाइम और मांगा गया और कप्तान ने कहा ठीक है, आप 3 दिन का टाइम ले लें। अगर इस 3 दिन में, इस दौरान में कोई ऐसा मामला होता है भारत के साथ तो हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ खड़े हैं। ये एक लीडर की निशानी होती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इमरान खान को सिर्फ 2 दिन के लिए जेल से निकालें। कोयटा, कराची, लाहौर, पेशावर, इन जगहों पर 4 जलसे इमरान खान करेगा। उन 4 जलसों में एक ही बात होगी कि भारत की आंखें निकाल देंगे। आप देखेंगे कि भारत का क्या हाल होता। आप देखेंगे कि वहां पर दुनिया किस तरह आती और एक पैगाम जाता। पता चल जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि इतने दिनों से इमरान खान डिस्कस नहीं हुआ, उन लोगों को पता चल जाएगा कि इमरान खान को उस वक्त भी डिस्कस नहीं होने दे रहे थे जब उस पर सजाएं थी, टीवी पर नाम नहीं चलने देते थे, लेकिन उस वक्त पे इमरान खान जीत गया था। तो अब भी इमरान खान ही जीतेगा। इमरान खान को रिहा करने के लिए इतना दबाव बढ़ गया है कि मुझे एक अहम तरीन जुम्मेदार शख्स ने खुद ये बात बताई कि अब इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान किसी सूरत में भी अपने साथियों के बगैर रिहा नहीं होना चाहता। उनके कानूनी मामलात में कुछ टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि इमरान खान उससे पहले पैरोल पे रिहा हो जाए, इमरान खान को घर के अंदर हम सब जेल करार दे दें, लेकिन इमरान खान इस बात पर राजी नहीं है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, उन्होंने कहा कि वो ये है कि इमरान खान की रिहाई पर इतना दबाव बढ़ गया है कि अब हर सूरत में इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। ये आपको बात कह रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं आप ही ये बात करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी नहीं करते, उनका अपनी मर्जी है, लेकिन मैं जिस बात को कर रहा हूँ मुझे यकीन है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बहुत सी चीज़ों में नज़र आना शुरू हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमरान खान से मुलाकात क्यों की जाती है, फिर इमरान खान से बातें क्यों की जाती हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जाते हैं। एक और बड़ी खबर दे दूँ आपको, धुआंधार खबर। आज जब पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल जो 450 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है, इसका कामयाब तजर्बा किया, तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। उसके बाद यह होता है कि इजलास हो रहा है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बाकी जमातें भी हैं वहां पर, और उसी इजलास के अंदर जहां कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में लड़ाई होती है, उसी इजलास के अंदर नरेंद्र मोदी को फेंटी पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी पर इजलास के अंदर ही हमला होता है। नरेंद्र मोदी पर थप्पड़ों की बारिश होती है, नरेंद्र मोदी पर गालियों की बारिश होती है, और नरेंद्र मोदी का यह आलम होता है कि नरेंद्र मोदी को फोर्स वहां से निकाल के ले जाती है। और पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल के तजर्बे के बाद भारत की चीखें निकल गई हैं।
गुज़श्ता शब जो गुजरी है, भारत हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इधर पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का एक ऐसा कामयाब तजर्बा कर दिया है कि अब भारत किसी जोगा नहीं रहा। मज़ीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।